आइए दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। ठीक है, तो 13 थोड़ा बाकी से डिफरेंट है, ये तुमसे हुआ ना होगा ही। ठीक है, तो चलिए 13 क्वेश्चन करते हैं। 13 क्वेश्चन ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो लिख देंगे विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पुटिंग x इक्वल टू e की पावर z, और यहाँ से आ जाएगा log x बराबर z एंड डिनोटिंग dy dz। ठीक है, इक्वल टू d तो इसमें है, d डैश से डिनोट करेंगे। ठीक है, किसे डिनोट करेंगे इसको? d डैश से डिनोट करेंगे। ठीक है, देन गिवन इक्वेशन बिकम्स, तो देखिए क्या बन जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगा d डैश माइनस 1। ठीक है, y तो बाहर ही है ही, प्लस 3, यहाँ क्या आ जाएगा d डैश प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 1/1 माइनस x की वैल्यू रख दीजिए e की पावर z सारे का होल स्क्वायर। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है। ठीक है, तो चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखना क्या आ जाएगा, ये d डैश स्क्वायर माइनस d डैश प्लस के 2d डैश हो जाएगा, जुड़ के कितना हो जाएगा प्लस के 2d डैश प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 1/1 माइनस e की पावर z का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये d डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 1/1 माइनस e की पावर z का होल स्क्वायर। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे, तो बोलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। m की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, m इक्वल टू -1 और कितना -1। इसके बाद ठीक है, इसके बाद क्या निकाल लेंगे हम, CF बोलना C1 प्लस C2 z इंटू e की पावर माइनस z। भाई क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, z, x नहीं है, z है तो z आएगा। पार्टिकुलर इंटीग्रल 1/fd ये रहा, d डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर राइट हैंड साइड में। देखिए क्या दिया, 1/1 प्लस e की पावर z सारे का होल स्क्वायर। इसको दो बार लिख लीजिए, 1 प्लस d डैश प्लस 1। ठीक है, और 1/d डैश प्लस 1 इंटू 1/1 प्लस e की पावर z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दूसरे से डिफरेंट है, दूसरे क्वेश्चनों से। ठीक है, चलिए तुम इसको सारे को v मान लीजिए। लेट v इक्वल टू 1/d डैश प्लस 1 इंटू 1/1 प्लस e की पावर z का होल स्क्वायर। ये इधर आ जाएगा, तो कितना बच जाएगा ये, डी कितना होता है, d/dz,
तो ये आ जाएगा, ठीक है, डी वी अपॉन डी जेड प्लस वी बाई डी डैश किसके इक्वल है, डी अपॉन डी जेड। तो डी अपॉन डी जेड इंटू वी यानी कि डी वी बटे डी जेड आ जाएगा, और वी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वी हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर जेड का होल स्क्वायर। अब ये इक्वेशन देखिए कैसी बन गई, विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म, किस फॉर्म में बनी है ये, ठीक है, डी वी अपॉन डी जेड प्लस पी वी इक्वल टू क्यू, नीचे साथ दिख जाएगा डी वी बटे डी जेड, ठीक है, दिखेगा नहीं उधर लिखूँगा। तो किस फॉर्म में बन जाएगी ये, डी वी बटे डी जेड प्लस पी वी इक्वल टू क्यू, लीनियर की फॉर्म में बन जाएगी। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, ई की पावर पी डी जेड से निकाल लेंगे, ठीक है। और सॉल्यूशन क्या होता था, v इंटू आई एफ इक्वल टू, चलिए आगे बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो तुम लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, इससे आगे इधर बताऊंगा मैं, यानी कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुम। तो चलिए देखिए किस फॉर्म में है ये, डी वी अपॉन डी जेड प्लस पी इंटू वी इक्वल टू क्यू, कंपेयर कर लीजिए। हेयर p की वैल्यू 1, q की वैल्यू देखिए कंपेयर करके 1 अपॉन 1 प्लस v की पावर z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e की पावर p डी जेड, ई की पावर p का मान 1 का इंटीग्रल करेंगे z आ जाएगा। सॉल्यूशन इसका निकलेगा अभी सॉल्यूशन, इसे इक्वेशन मान लीजिए, सेकंड मान लेना, इसे मान लेना फर्स्ट, फिर फर्स्ट में रख देंगे इसको, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो सॉल्यूशन अब किसका निकलेगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड का निकलेगा। तो v डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी जेड प्लस सी, v इंटू आई एफ की वैल्यू रख दीजिए, e की पावर z इक्वल टू q का मान रख दीजिए, ठीक है, और आई एफ का मान रख दीजिए। तो ये आ जाएगा e की पावर z अपॉन 1 प्लस e की पावर z का होल स्क्वायर इंटू डी जेड प्लस सी। इसका इंटीग्रल करने के लिए t मान लीजिए, 1 प्लस e की पावर z को t मान लीजिए, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, e की पावर z डी जेड इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो डी टी बटे टी स्क्वायर हो जाएगा ये, और डी टी बटे टी स्क्वायर का इंटीग्रल कर देंगे, ठीक है। तो उधर देखना, ठीक है, तो इधर देखिए, तो देखना क्या बच जाएगा ये, v इंटू ए की पावर z इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर, इंटीग्रल 1 अपॉन टी स्क्वायर, या ऊपर ले जाइए इसको, t की पावर कितनी -2 डी टी, ठीक है, प्लस c, ठीक है, c तो उसमें उधर जोड़ दिया वो, जब हमने क्या निकाला था, C1 C2 उसमें जोड़ दिए थे, तो यहाँ c मत जोड़िए, ठीक है, यहाँ सी रहने दीजिए, कांस्टेंट तो आ चुके इसमें। तो करना इसका इंटीग्रल टी की, ठीक है, 1 अपॉन टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 अपॉन टी, इंटीग्रल सब करेंगे 1 अपॉन टी आ जाएगा, v इंटू ई की पावर z
v इक्वल टू टी का मान रख दीजिए, 1/t की वैल्यू देखना ये रही, ठीक है। तो e की पावर z t का मान रख देंगे, ये अपॉन में आ गया, और 1 प्लस e की पावर z, तो किसकी वैल्यू आ गई, ये v की वैल्यू आ गई। तो v की वैल्यू यहाँ रख देंगे इसमें, फ्रॉम इक्वेशन सेक फर्स्ट से लिखेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या निकाल रहे थे हम, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये सारा क्या मानना था, v, और v का मान निकल गया ये। तो इसकी जगह कितना रख देंगे हम, v रख देंगे। चलिए रख दीजिए यहाँ पे v। हाँ, तो देखिए क्या आ गई ये, ठीक है। वही v का मान कितना आ गया, 1/e की पावर z, 1 प्लस e की पावर z, इसको ऊपर ले जाइए, और 1/ कितना, ठीक है। यानी फंक्शन का फॉर्मूला लगा दीजिए यहीं पे, ठीक है। तो वही वो पढ़ा होगा तुमने, 1/d प्लस एल्फ़ा इंटू क्यू वी जो भी था वो, यानी फंक्शन के लिए लगा दीजिए। तो क्या होता था ये, यदि यहाँ प्लस है तो e की पावर माइनस अल्फ़ा x आता था, ये जेड में है। तो यहाँ कैसा प्लस है, तो कितना आएगा, e की पावर, ठीक है, माइनस के e की पावर z आएगा, ठीक है। फिर इंटीग्रल आता था, फिर प्लस का आता था, तो इंटीग्रल आएगा, फिर e की पावर z प्लस की आएगी, v की पावर अल्फ़ा x में आता था, और इंटू v इंटू डी एक्स, ये फॉर्मूला होता था। तो देखिए कितना आ जाएगा। हाँ, तो v का मान रख दीजिए 1/e की पावर z, 1 प्लस e की पावर z dz, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रल कर देंगे तो सोल्व हो जाएगा ये। चलिए इसका इंटीग्रल बाहर, तो ये कितना e की पावर माइनस z, तो क्या आ गया यहाँ से, 1 प्लस e की पावर z इंटू dz। चलिए इतना नोट कर लीजिए सारा ये, ठीक है। इधर करूँगा मिटा के मैं। तो चलिए इसका इंटीग्रल देखिए, ठीक है। चलिए एक लाइन तो आ जाएगी इधर, इसमें तुम कॉमन ले लीजिए e की पावर z, तो e की पावर z इंटीग्रल कॉमन कितना ले लिया, e की पावर z, तो e की पावर जब z कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1/e की पावर z, ठीक है। दिख जाएगा ना, ये थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा, 1/ कितना कॉमन लिया, e की पावर z, तो यहाँ बच जाएगा कितना, 1/e की पावर z प्लस 1 इंटू dz, ठीक है। तो कॉमन ले लिया ये, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा। तो e की पावर z तो बाहर है, इंटीग्रल e की पावर माइनस z अपॉन e की पावर माइनस z प्लस 1 इंटू dz। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाएगा, साथ में क्या होना चाहिए, माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, e की पावर कितना आई z, अंदर भी माइनस कर लीजिए, माइनस e की पावर माइनस z अपॉन e की पावर माइनस z प्लस 1 इंटू, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाएगा तो लोग में आ जाएगा ये e की पावर z, यानी कि लोग कितना हो जाएगा ये, ठीक है। e की पावर माइनस z प्लस 1 हो जाएगा, या अपॉन में लिख लीजिए, माइनस e की पावर z लोग, ठीक है, 1/e की पावर z प्लस 1, एलसीएम ले लीजिए, e की माइनस तो है ये बाहर,
ई की पावर जेड log 1 प्लस ई की पावर जेड अपॉन ई की पावर जेड, ये माइनस हट जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ई की पावर जेड ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, ई की पावर जेड तो log ई की पावर जेड अपॉन 1 प्लस ई की पावर जेड, तो किसकी वैल्यू निकल गई है, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू निकल गई। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन CF प्लस PI, फिर इनकी वैल्यू भी रख देंगे। तो चलिए, स्क्रीनशॉट तो तुमने खैर इधर का ले लिया था ये। तो x बराबर क्या मान रखा था हमने इसमें, x बराबर ई की पावर z मान रखा था। चलिए सॉल्यूशन बोल दीजिए पहले इसका। सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI। CF बताना कितना था, CF था C1 प्लस C2 z ई की पावर माइनस z था शायद, पर्टिकुलर इंटीग्रल ये निकाल ही दिया, ई की पावर z log ई की पावर z अपॉन 1 प्लस ई की पावर z। शुरू में x बराबर क्या मानते थे, ई की पावर z, और करके log x बराबर कितना होता था z, तो रख दीजिए। तो y इक्वल टू आ जाएगा ये, y इक्वल टू C1 प्लस C2 z का मान log x, तो यहाँ कितना आ जाएगा log x, माइनस है तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस ई की पावर z की जगह x आ जाएगा, log x अपॉन 1 प्लस x आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, और बाकी क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है ये, ठीक है। ठीक है, इसके आंसर में यहाँ पे माइनस आ रहा, ठीक है। तो जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे थे वहाँ हमने भाई 1 प्लस ई की पावर जेड ले लिया था, मतलब समथिंग अपॉन कुछ ऐसे ही था वो। तो वहाँ पे क्या लेना था हमें, पर्टिकुलर इंटीग्रल जब हम निकाल रहे थे, ठीक है, तो समथिंग अपॉन जो था यहाँ क्या लेना था हमें, माइनस लेना था, ठीक है। तो माइनस लेके करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। और जब ये माइनस आ जाएगा तो ये बाहर भी ई की पावर माइनस जेड आएगा, और ये जो x है ये भी 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो सेम बिल्कुल ऐसे ही करना, इसको खुद करना, ठीक है। अन्य मुझे दोबारा कराना पड़ेगा ये। तो यहाँ क्या आ रहा आंसर में, माइनस आ रहा, तो माइनस आ रहा, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जब निकाल रहे थे यहाँ हमने प्लस ले लिया था, तो तुम्हें क्या लेना है यहाँ पे, माइनस लेके करना, हो जाएगा बिल्कुल ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ठीक है। 14 में 2x स्क्वायर वाई डी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स, ये दिया, ठीक है। तो इसको हमें सोल्व करना, इसमें हिंट भी दे रखा, ठीक है। इसमें पुट करना हमें कितना, 14 में y बराबर जेड स्क्वायर बना के इसको होमोजीनियस बनानी है, ठीक है। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, तो ऐसा क्या बनाना पड़ेगा हमें, होमोजीनियस, हिंट दे रखा, ठीक है। तो पुटिंग y इक्वल टू कितना, जेड स्क्वायर, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2z डी जेड अपॉन डी एक्स आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स का मान भी रखना पड़ेगा, 2 बार भी करना पड़ेगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसका भी कर दीजिए, फर्स्ट सेकंड से करेंगे। 2z ऐसी रखिए, इसका कर दीजिए डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस,
अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 2 रह जाएगा dz/dx। ठीक है, ये वैल्यूज रख दीजिए। पुडिंग y बराबर ये इन इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए ऊपर, और इनको सबको फर्स्ट में रख दीजिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, होमोजीनियस बन जाएगी। फिर होमोजीनियस की तरह सोल्व कर देंगे। तो चलिए रखिए, होमोजीनियस बनाइए। 2x² y की जगह क्या रखना, z²। इसकी वैल्यू वहाँ से रख दीजिए। ठीक है, कितना 2z d2z/dx² प्लस 2dz/dx प्लस 4y² यानी कि z की पावर 4 हो जाएगी ये तो। ठीक है, इक्वल टू x² dy/dx का मान यहाँ से रख दीजिए, स्क्वायर करना तो 4z² dz/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा जब यहाँ रखेंगे। आगे भी रख दीजिए, प्लस 2xy का मान कितना ये रहा, y की जगह कितना रखना, z² dy/dx का मान ये रख दीजिए। ठीक है, कितना 2z/dz/dx ये रखना। ठीक है, तो ये रख दिया हमने। अब देखिए होमोजीनियस बन जाएगी क्या ये। चलो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, तो देखना क्या क्या बच जाएगा यहाँ से। 4x² z3। ठीक है, 4x² z3 d2z/dx² प्लस 4x² z3 नहीं z² ही आएगा यहाँ तो, वो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रही, 4x² z² आएगा और dz/dx आएगा प्लस 4z⁴ इक्वल टू 4x² z² dz/dx का होल स्क्वायर प्लस 4x z3 dz/dx। देखिए कुछ कट जाए तो इसमें, ठीक है, 4 ये कट जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, और बाकी को तुम भाग दे दीजिए z³ से, 4z³ से। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4z3 देन वी गेट। ठीक है, तो देखो क्या मिल जाएगा, x² d2z/dx² प्लस 4z, नहीं 4 तो नहीं आएगा, 4 से तो डिवाइड कर रही, 4z आएगा केवल, z इक्वल टू 4 से भी डिवाइड कर रहे तो x dz/dx आ जाएगा। इसको उधर ले आइए तो कितना बच जाएगा ये। ठीक है, कितना x² d2z/dx²। ठीक है, इसको उधर ले आइए, माइनस x dz/dx प्लस z इक्वल टू 0। तो x² d2y/dx² x होमोजीनियस बन गई है। ठीक है, तो होमोजीनियस बन गई तो क्या करना पड़ेगा इसमें, पुटिंग x इक्वल टू लिख देना पहले विच इज, ठीक है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या पुट करते हैं इसमें, ठीक है, x बराबर e की पावर z तो नहीं रखेंगे, z में तो ये है, कुछ और रख लीजिए, e की पावर t रख लीजिए। ठीक है,
और log x कितना हो जाएगा, इक्वल टू टी। ठीक है, तो ये रख देंगे एंड डिनोटिंग डी अपॉन डी टी बाई डी। देन ठीक है, इक्वेशन सेकंड नहीं फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड ही मान लीजिए। देन इक्वेशन सेकंड बिकम्स क्या बन जाएगी, डी माइनस वन माइनस डी प्लस वन, जेड बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए कर लीजिए, पूरा ही करा दूंगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए आगे देखिए, तो देखना क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी डी माइनस वन माइनस डी प्लस वन, जेड बाहर ले लीजिए, जेड इक्वल टू ज़ीरो, मल्टीप्लाई कर लीजिए, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस के टू डी प्लस वन इंटू जेड इक्वल टू ज़ीरो। होल स्क्वायर किसका बनेगा, ये डी माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू जेड बराबर ज़ीरो। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर ज़ीरो, एम इक्वल टू वन, और वन सी एफ बोल दीजिए, सी एफ आ जाएगा सी वन प्लस सी टू। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, अब टी में बदला। ठीक है, एंड डिनोटिंग डी अपॉन डी टी आना है, यहाँ जेड नहीं आएगा। वो जब एक ही पावर जेड रखते तो ठीक है, यहाँ जेड आता था, टी रख रहे तो डी अपॉन डी टी। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया इसका, टी हो गया, तो यहाँ क्या आएगा, टी आएगा, और एक ही पावर कितना आएगा, यहाँ टी आएगा। ठीक है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा जीरो हो जाएगा ये। ठीक है ना, जीरो हो जाएगा, राइट हैंड साइड क्या है, ज़ीरो है। तो चलिए आगे देखिए, सॉल्यूशन बोल दीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन जो आ जाएगा ये जेड था इसका डिपेंडेंट वेरिएबल, तो जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, तो मान रख दीजिए, जेड इक्वल टू सी एफ का मान ये रहा, सी वन प्लस सी टू टी ई की पावर टी, मान रख दीजिए टी का, एक्स हो जाएगा, जेड बराबर सी वन प्लस सी टू, टी की जगह log x ई की पावर टी की जगह x, जेड में तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ y में था ही, तो जेड स्क्वायर की जगह y रखना पड़ेगा। शुरू में हमने जेड स्क्वायर बराबर y मानना था, दोनों साइड का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर इक्वल टू सी वन प्लस सी टू log एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, इसका भी सारे का होल स्क्वायर। ये बताना जेड स्क्वायर किसके बराबर था, वाई के बराबर था, तो जेड स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, वाई रख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो वाई बराबर सी वन प्लस सी टू इंटू log एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया ही, तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। ठीक है, ये दे रखा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू
3x प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 36y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये क्वेश्चन दिया। 15 क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें एक आर्टिकल दे रखा एक्सरसाइज से ठीक पहले, ठीक है। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो मान लिया ax प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स है हमारे पास, तो उसकी जगह रखते हैं हम डी वाई, ठीक है। और यदि ax प्लस बी का होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो उसकी जगह रखते हैं डी माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है। तो एक आर्टिकल दे रखा एक्सरसाइज से ठीक पहले दे रखा है। तो इस तरीके से, अच्छा जो कांस्टेंट है, जो x का कोफिशेंट है, तो उसके कोफिशेंट ये भी आएगा इंटू ए आएगा, इसमें स्क्वायर है तो इंटू ए स्क्वायर हो आएगा। आर्टिकल में यहाँ गलत छपा हुआ, ठीक है, उसे ठीक कर लेना। डी माइनस 1 इंटू वाई कर लेना। इन्होंने जो दे रखा शायद स्मॉल डी छपा हुआ है, ठीक है। तो स्मॉल डी छपा हुआ है यहाँ, तो उसे सही कर लेना बुक में, ठीक है। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं इसी आर्टिकल से, ठीक है। तो इसमें हम पुट करते हैं, पुटिंग वही x की जगह ये दिया तो 3x प्लस कितना दिया 2, वही पहले तो x बराबर रखते थे e की पावर z, तो x की जगह ये है तो ये रखेंगे। और बताना यहाँ से क्या आ जाएगा, और आ जाएगा यहाँ से log 3x प्लस 2 इंटू z, x की वैल्यू को निकाल लेना यहाँ से, और क्योंकि x की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी, 2 इधर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। e की पावर z माइनस 2 अपॉन 3, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, देखना किस में रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। पुटिंग ये रखेंगे हम, ठीक है। हाँ, x बराबर ये रखेंगे एंड डिनोटिंग डी अपॉन डी जेड बाई डी से डिनोट करेंगे। देन गिवन इक्वेशन बिकम्स, देखना क्या बन जाएगी, यहाँ आ जाएगा x का कोफिशिएंट कितना 3 स्क्वायर मतलब 9, ठीक है। डी माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3, इसका एक और 3 आएगा, 3 पहले से ही है, यहाँ भी कितना हो जाएगा 9 इंटू डी वाई माइनस की 36 इक्वल टू, वहाँ रख दीजिए 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा e की पावर z माइनस 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 e की पावर z माइनस 2 अपॉन 3 प्लस कितना 1, y कॉमन ले लीजिए, 36 कितना था ये y था, ठीक है। या सारी इक्वेशन को डिवाइड, चलो y कॉमन ले लो पहले, ठीक है। और 9 भी इसमें कॉमन ले लीजिए, 9 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ डी स्क्वायर माइनस डी बचेगा, 9 तो बाहर आ गया, प्लस की डी माइनस कितना 36 इंटू कितना y इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 कट के 1 अपॉन 3, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, e की पावर 2z प्लस 4 माइनस 4 e की पावर z प्लस 4/3 e की पावर z, ठीक है। e की पावर z माइनस कितना 2 और प्लस कितना 1, इसमें d से d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा जब 9 कॉमन ले लेंगे 4 आएगा, ठीक है।
तो 9 इंटू डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू 1/3 ई की पावर 2z, ठीक है। और z वाले एक साथ ले लेंगे, माइनस की 4/3 ई की पावर z, इसमें मल्टीप्लाई करना, प्लस 4/3 ई की पावर z, फिर कांस्टेंट वाले एक साथ रख लेंगे। कितना आएगा यहाँ से 4/3, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा माइनस की 8/3 और प्लस कितना लास्ट में 1, कुछ कट जाएगा शायद, ये कट जाएगा, ठीक है। तो कितना बच जाएगा ये 9 इंटू डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू 1/3 ई की पावर 2z। 9 इसमें एलसीएम 3 एलसीएम ले लेंगे, तो 4 माइनस 8 प्लस 3 माइनस 1/3 बच जाएगा, माइनस की 1/3। 9 को इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो ये बच जाएगा कितना डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई 1/27 हो जाएगा, ई की पावर 2z माइनस 1, ठीक है। अब सिंपल वैसे बनेगा ये, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। और CF प्लस PI निकाल लेंगे, तो वैसे तो हो जाना चाहिए ये, ठीक है। चलिए हो जाएगा ये, पूरा कर लेना। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 भी इसी के जैसा ही है, वो भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। और ये चैप्टर पूरा हो गया। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे इस नंबर पर तुम व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो 9690224488, ठीक है। अब जब नेक्स्ट टर्न पे हम स्टार्ट करेंगे तो BSc का फर्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे, लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस, और उसमें पहले मैट्रिसेस करेंगे, ठीक है। तो मैट्रिसेस करने के बाद फिर इसी बुक में आएंगे, ठीक है। फिर 6 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैंने इसकी 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए, ठीक है। और एक एग्जाम्पल भी दे रखा है इसी की जैसा, ठीक है। तो उसको भी करना, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, ठीक है। तो नए टर्न पे नई बुक स्टार्ट करेंगे, लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस, BSc सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये हमारा सेकंड पेपर है ये, ठीक है। और थर्ड पेपर मैकेनिक्स है, ठीक है। तो चलिए इसका तुम स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करते हैं, ठीक है।